कराची में एक फॉर लैक ऑफ मोर अप्रोप्रिएट वर्ड ये फड्डा ही कहेंगे हमें, क्योंकि ऐसा फड्डा हुआ है और वायरल हुआ है दो फैमिलीज के बीच में इन अ रेस्टोरेंट, और मसला वहीं आया कुर्सी कि तुमने मेरी कुर्सी क्यों ली। तो कुर्सी के बड़े मामला होते हैं पाकिस्तान में, पॉलिटिक्स हो या कुछ और हो, कुर्सी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये हम सुनना भी चाहते हैं। वायरल तो हो गई है बहुत वीडियो, और शायद आपकी नज़रों से गुजरी भी और हमने लगा भी दी है ताकि आप लोगों को पता चल जाए विच वन वी आर टॉकिंग अबाउट। शहर पे ये फड्डा हुआ है एक रेस्टोरेंट में। हाँ, अब फड्डा कैसे शुरू हुआ और फड्डा यहाँ तक कैसे पहुंचा? मतलब बास फुटेजेस हैं, बास फुटेजेस नहीं हैं। इतना मारा है लड़कियों को, औरतों को, एक खवातीन ने भी एक दूसरे को मारा है। तो इट एस्केलेटेड रियली फास्ट। अब व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड? काशिफ मुश्ताक है हमारे साथ। काशिफ, क्या हो रहा है ये? ओके, वी नो कि ये मतलब कि एफ्लुएंट इलाका कराची का, जो कराची से नहीं वाकिफ, वहाँ एक रेस्टोरेंट में हम एक्सपेक्ट करते हैं ना कि बड़ी एनलाइटेंड पढ़ी लिखी फैमिलीज होंगी, और वो पड़ गए एक दूसरे को। हुआ क्या? जी देखिए, जब इब्तदाई तौर पर इस वाक़े की वीडियोस मोबाइल से बनी हुई सामने आई तो ऐसा लगा कि शायद ये रेस्टोरेंट के बाहर दो फैमिलीज़ निकली और उन दोनों फैमिलीज़ के दरमियान जो है वो झगड़ा हुआ। लेकिन गुज़िश्ता रोज़ जो है वो इस वाक़े की मुकम्मल सीसीटीवी फुटेज भी सामने आई, और जिसको देखने के बाद ये अंदाज़ा हुआ कि ये पढ़ी लिखी फैमिलीज़ किस तरह आपस में पहले इनमें धक्कम पेल हुई, उसके बाद बात गाली गलोच तक पहुंची और फिर हाथापाई हुई, और ख़वातीन को इसमें तशद्दुद का निशाना बनाया है। इतवार की रात का ये वाक़या है, 9:30 बजे के करीब खयाबान शहर में एक रेस्टोरेंट के अंदर एक फ़ैमिली पहले से मौजूद थी। दूसरी फैमिली जब वहाँ डिनर करने के लिए गई है तो उन्होंने उनकी एक कुर्सी को जो है वो अपनी तरफ मोड़ा और उस पर बैठ गए। बैठने के बाद जब जिस फैमिली की टेबल की कुर्सी जो अपनी तरफ मोड़ी थी, उस फैमिली की जानिब से जब वो जाने लगे तो उन्होंने एक खातून को जो है वो कंधा मारा। उस कंधे के बाद जो है वो मर्द हजरात जो है वो बीच में पड़े, और पड़ने के बाद इनमें गालम गलोच का सिलसिला शुरू हुआ। उसके बाद जो है फिर हाथापाई हुई, और हाथापाई मर्दों के दरमियान हमने जो देखा है सीसीटीवी फुटेज में या फिर वैसे भी, तो मर्दों के दरमियान ही हाथापाई नहीं हुई। ख़वातीन को ना सिर्फ रेस्टोरेंट के अंदर अच्छे तरीके से जो है वो मारा है, बल्कि रेस्टोरेंट के बाहर तक ये फड्डा इनका चलता रहा, और बाहर निकलते हुए भी इन्होंने एक दूसरे पर शदीद तशद्दुद किया है। बताया जा रहा है कि दोनों फैमिलीज़ बाअसर हैं। दोनों फैमिलीज़ की जानिब से जो है वो इस मामले को फिर दबाने की कोशिश की गई। पुलिस की जानिब से वाक़े का जो है वो मुकदमा तो दर्ज किया गया है, लेकिन पुलिस भी शायद इस मामले को दबाने की कोशिश कर रही है। दरख्शा थाने में इस वाक़े का जो है वो मुकदमा दर्ज हुआ, और मुकदमा जो है वो नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज हुआ है। ना इस फैमिली को नॉमिनेट किया गया है, ना उस फैमिली को नॉमिनेट किया गया है। तो क्या रेजोल्यूशन चाहते हैं काशिफ? ये तो बहुत मज़ाक़ा ख़ेज़ बात होगी। फैमिलीज भी बड़ी इन्फ्लुएंशियल फैमिलीज हैं, मुकदमा भी दर्ज हो गया है, तो कौन किसको मतलब इसमें किसने मुकदमा दर्ज किया? मतलब एक पार्टी ने अगर दूसरे के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है, नाम लिए बगैर किया, तो उसको मतलब नामालूम अफराद जाहिर करने का क्या मकसद है? इसके पीछे क्या मकसद है? एक्सपेक्टिंग देन? बिल्कुल, देखें, जब ये मोबाइल की बनी हुई वीडियोस वायरल हुई तो उसमें बाकायदा उन वीडियोस के साथ साथ ये टैगलाइन भी बताई गई कि कौन लोग इसमें मुलविस हैं, कैसे ये वाक़या हुआ। लेकिन जब हम मुकदमे का मतन पढ़ते हैं तो उस मतन के अंदर कहीं भी ये जिक्र नहीं किया जाता कि आया कौन सी फैमिलीज थी, कौन सा रेस्टोरेंट था, या फिर कैसे जो ये वाक़या रिपोर्ट हुआ। मुकदमे के मतन में वाज़े तौर पर यह बताया गया कि नामालूम अफराद से झगड़ा हुआ रेस्टोरेंट पर, और उस झगड़े के दौरान जो है बाकायदा ये भी मेंशन कर दिया गया है कि एक कुर्सी खींचने पे जो है वो ये झगड़ा हुआ, और झगड़ा होने के बाद झगड़ा इस हद तक बढ़ा कि ख़वातीन की मार पिटाई की है इसमें। लेकिन कहीं भी ये जिक्र नहीं किया गया कि कौन से लोग थे, कैसे थे। अच्छा, इसमें एक अच्छी चीज़ जो हमें ये लगता है कि वो ये हुई कि दोनों फैमिलीज़ के साथ गनमैन भी मौजूद थे, लेकिन वो इस रेस्टोरेंट के बाहर ही रहे। वो इस झगड़े के अंदर जो है वो शामिल नहीं हुए हैं। रेस्टोरेंट के बाहर तक अंदर से ये झगड़ा शुरू हुआ, और हमने जब ये वीडियोस देखी तो उस रेस्टोरेंट के अंदर जो है वो तमाम तर टेबल के अंदर ऊपर जो है वो लोग बैठे हुए थे, और कोई भी ऐसा नहीं था कि यहाँ रश नहीं थी। रश भी बहुत ज़्यादा थी, लोग भी यहाँ मौजूद थे, लेकिन उसके बावजूद इन फैमिलीज़ के दरमियान जो है वो पहले झगड़ा हुआ, हंगामा और हुई, फिर एक दूसरे को पिटाई हुई। अभी राजीनामा हो गया या बात अभी चल रही है? देखिए, इनकी बात अभी आपस में चल रही है, और बताया जा रहा है कि इनका आपस में
कोई राजीनामा ही चल रहा है, इसीलिए जो है वो ये मुकदमा भी इस नौयत का नहीं करवाया गया है। नहीं तो कोई सीरियस इंजरीज हुई है इस लड़ाई में? क्योंकि बच्चे इन्वॉल्व हैं, मतलब औरतें बच्चे सारे इन्वॉल्व हैं, कोई सीरियस इंजरीज भी हुई हैं, मतलब नुकसान का लेवल हम देख रहे हैं। और रेस्टोरेंट का क्या रोल है बीच में? उनकी भी कोई तोड़फोड़ हुई है? कोई उन्होंने भी मुकदमा किए हैं इन दोनों फैमिलीज पे? जी बिल्कुल, रेस्टोरेंट मालकान ने ही जो है वो 15 पे पुलिस को इतला भी दी और इस मामले को जो है वो पुलिस को इन्वॉल्व भी इस मामले के अंदर किया। शायद पुलिस लेट पहुंचती, रेस्टोरेंट मालकान की जानिब से जो है वो एसपी जो क्लिफ्टन साहिबा हैं वो भी फौरी तौर पर वहां पहुंची और इस मामले को सॉल्व करने की कोशिश की। कोई रेस्टोरेंट के अंदर ऐसा नुकसान नहीं हुआ और जो लोग आपस में हाथापाई भी हुई, खवातीन ने खवातीन को ही मारा है, कोई ऐसे डंडे नहीं मारे हैं। इसमें हमने देखा है कि एक दूसरे को थप्पड़ मारे गए और इस तरह की चीज़ें, कोई बहुत ज़्यादा तशद्दुद इस तरह का नहीं हुआ। लेकिन ना सिर्फ रेस्टोरेंट के अंदर बल्कि बाहर भी ये झगड़ा बहुत ज़्यादा बढ़ता रहा और काफ़ी देर तक ये झगड़ा जो है वो चलता रहा और एक दूसरे को ये लोग मारते रहे और लोग तमाशा देखते रहे और बहुत सारे लोगों ने इसकी वीडियोस बनाई हैं। जो वीडियोस शुक्र है कि वो जो गनमैन इन दोनों फैमिलीज के साथ थे वो इसमें इन्वॉल्व नहीं हुए, नहीं तो खून खराबे तक बात पहुंच सकती थी। और अफसोस की बात यह है कि हम ये बात कर रहे हैं लेकिन ये बात शुरू एक कुर्सी लेने से हुई थी। मतलब कि आप जरा देखें कि बर्दाश्त का लेवल खत्म ही हो गया है, कुछ है ही नहीं इधर। और एटिकेट्स भी जीरो हो चुके हैं कि अगर आप किसी की टेबल से कोई कुर्सी खींच रहे हैं या ले रहे हैं तो आप उससे इजाजत लें और कुर्सी ले लें। दिस इज अनबिलीवेबल। अच्छा, और दूसरी बात ये है कि वायरल हुए हैं, ये एक बदनामी। दूसरी, एंड पीपल नो द फैमिलीज आल्सो, क्योंकि वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ये भी बड़ी बातें सर्कुलेट हो रही हैं कि दीज आर वेरी इन्फ्लुएंशियल फैमिलीज। इसमें तो हमें लग रहा था कि आदमी भी इन्वॉल्व है, मतलब या क्या वो बीच बचाव कराने की कोशिश कर रहे थे क्योंकि वो येलो, और भी हमें आदमी नजर आ रहे हैं इसमें हाथ पैर मारते हुए जरा बाहर। जी काशिफ। जी जी ऐसा ही है। हमने देखा कि जो मर्द हजरात हैं इसमें वो पहले कोशिश ये करते हैं कि इस मामले को रोका जाए। फिर इसमें एक 14 से 16 साल का एक लड़का नज़र आ रहा है जो पुलिस भी निशानदेही कर रही है। उस लड़के की जानिब से भी जो है वो पहले धक्का दिया गया है। आप देख सकते हैं। चले वो बच्चे भी तैश में आए और सब कुछ हुआ। बहुत शुक्रिया काशिफ, थैंक यू। मतलब व्हाई वो इन दिस डे एंड एज जहाँ एक छींक मारो तो वो वायरल हो जाती है चीज, व्हाई वुड यू वांट टू मेक अ तमाशा ऑफ योरसेल्फ और थोड़ा सा बर्दाश्त कायम रखे। और गुस्सा चढ़ी है किसी पे तो अब गुस्सा निकाल दें आपस में बात करके कि भाई कितने बदतमीज लोग हैं ये वो। अब कुर्सियां उठा के मारने की या थप्पड़ और ये सब कुछ, व्हाई आर यू मेकिंग अ स्पेक्टिकल ऑफ योरसेल्फ? अपनी इज्जत अपने हाथ भाई। अब हुमा की बातें आपने सुन ली है। मैं एक गाने शामिल करने की सोच रहा था लेकिन अभी नहीं हो सकता है इसलिए